Hello my dear students and viewers, I Dr. Megha Chaudhary welcome you all in my YouTube channel Surgery Online Classes, and today topic of discussion is burger disease. It is not the name of any burger, खाने वाले burger का नाम नहीं है, and इसका दूसरा नाम है thromboangiitis obliterans. Thrombo means clot formation, angiitis means in vessels, obliterans means blockage. तो जब arteries में clot formation हो and that causes blockage. So let's begin. And it is different from Raynaud's phenomena क्योंकि Raynaud's में जो cause है that is cold and burger disease का जो cause है that is smoking. तो smoking से problem होती है and smoking is the trigger main culprit in this disease. Here is the pathophysiology of Burger's disease. See, smoking is the main culprit for this disease, main cause of this disease. So whenever any patient comes to your clinic, always recommend and urge him to stop smoking, क्योंकि अगर स्मोकिंग बंद नहीं होगी तो ये डिजीज़ ठीक ही नहीं हो सकती. एंड कितने केसेस में स्मोकिंग बंद करने से केस ठीक हो जाता है. सो व्हाट कॉजेज स्मोकिंग? स्मोकिंग कॉजेज वेसोप्लाज्म एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द आर्टरीज. कौन सी लेयर? एंडोथीलियल लेयर ऑफ द आर्टरीज. वेसोप्लाज्म एंड हाइपरप्लेसिया के बाद में क्या होगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन, दैट इज क्लॉट. क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे वे आर्टरीज के अंदर एंड दैट विल कॉज ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लड वेसल. ऑब्लिटरेशन क्या है? ब्लॉकेज. तो जब क्लॉट फॉर्मेशन बनना शुरू होगा आर्टरीज में तो ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग. एंड स्वेलिंग ऑफ आर्टरीज के साथ में अगर अदर स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हो गए, स्ट्रक्चर्स लाइक उसके पास में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, सब में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगी, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. और स्पेशली जब नर्व्स इन्वॉल्व होंगी तो पेन होगा पेशेंट को. ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर कि पेन का जो रीज़न होता है वो नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है एंड बोन्स में नर्व सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए बोन फ्रैक्चर में बहुत पेन होता है. तो नर्व सप्लाई जहाँ जहाँ जिस जगह पे है, अगर वो वहाँ पे कोई टिश्यू अफेक्टेड है या वो नर्व अफेक्ट हुई है तो वहाँ पे बहुत सीवियर पेन होगा. नाउ सी, कंसिडर कि ये कोई आर्टरी है, कोई मीडियम साइज आर्टरी है और ये कोई ऑर्गन सप्लाई करती है. कंसिडर कर लो ये कोई ऑर्गन है कोई भी एंड ये आर्टरी इस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है. अब इस आर्टरी के अंदर स्मोकिंग से वेसोप्लाज्म एंड हाइपरप्लेसिया हो गया है, क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है. तो क्लॉट फॉर्मेशन से इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया. अब ये आर्टरी इस ऑर्गन को सप्लाई नहीं कर पा रही. नाउ कोलेट्रल्स विल फॉर्म्ड. कोलेट्रल्स मीन्स अलग से चैनल्स बन जाते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं ऑर्गन्स को. ये कोलेट्रल्स कहते हैं इनको. तो ये ब्लड सप्लाई करेंगे अब इस ऑर्गन और टिश्यू को टू कंपनसेट द पेरिफेरल सर्कुलेशन. बट अगर पेशेंट क्विट नहीं करता स्मोकिंग, इफ द पेशेंट कंटिन्यूज कीप ऑन गोइंग, स्मोकिंग करना नहीं छोड़ता, तो वेसोप्लाज्म हाइपरप्लेसिया ने पहले तो इस आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर दिया था, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया था, तो फिर कोलेट्रल्स के अंदर भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये भी डिमिनिश्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी. तो क्या होगा फिर? जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो उस एरिया में गैंग्रीन. ओके. बर्गर डिजीज तो ऑब्लिटरेंस मीन्स ब्लॉकेज. कहाँ पे? वेसल्स में ब्लॉकेज होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगा, देन ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उस एरिया में, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, स्पाज्म हो जाएगा. यूजुअली अपर लिम में नहीं होता, लेग्स में होता है, बट कभी कभी अपर लिम में भी होता है. स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू लैक ऑक्सीजन, बिकम नेक्रोटिक एंड फॉर्म अल्सरेशन. स्मॉल वेसल्स में फाइब्रोसिस एंड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा एंड कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा वेसल्स को.
यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो फिंगर्स में साइनोसिस हो गया, ब्लू कलर हो गई हैं, एंड देखो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं। इंसिडेंस जो मेनली मेल्स को होता है कंपेयर टू फीमेल एंड 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, ज्यूइश रेस में होता है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, एंड सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज। पुअर हाइजीन अगर हो एंड ऑटोनोमिक ओवर एक्टिविटी है, फैमिली प्रीडिस्पोजिशन यानी जेनेटिक फैक्टर भी है। सिम्टम्स में टिंगलिंग सेंसेशन होती है या नमनेस, जैसे सुन हो जाती है उंगलियां, रेडिश कलर दिखेगा या पेल कलर दिखेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है वेसल्स में। देन पेन भी कभी आएगा कभी जाएगा, एंड क्लॉडिकेशन मीन्स वही वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अदर साइंस ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, एट्रोफी ऑफ स्किन, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द डिजिट, एंड एब्सेंस ऑफ पोस्टीरियर tibial एंड डॉर्सलिस pedis pulses इन फीट्स, एंड अपर लिम में रेडियल पल्सेस एब्सेंट होंगी। रेडियल पल्सेस एब्सेंट होंगी अपर एक्सट्रीमिटी में, ये देखो ये ऑक्सीजन मिला नहीं तो गैंग्रीन अल्सरेशन हो गया। द साइंस वुड बी अगर अल्सरेशन दिखे उस जगह पे, गैंग्रीन दिखे या क्लॉडिकेशन, या वो एक्सट्रीमिटी जो डिजिट्स हैं वो कोल्ड दिखे, साइनोसिस हो यानी ब्लू कलर की हो रही हो डिजिट्स। इन्वेस्टिगेशंस में कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीरम क्रिएटिनाइन, यूरिया एंड ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज तो हर वक्त करवाना ही है पेशेंट का, हर कंडीशन में। देन अदर टेस्ट वुड बी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, रूमेटॉइड फैक्टर की कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, कंप्लीमेंट लेवल्स चेक करेंगे। CT angiography is done by using a contrast dye which is inserted into the skin, then magnetic resonance angiography, tissue biopsy to check if any malignant growth, and genetic testing. Then treatment में patient को motivate करना है to quit smoking, then symptomatic and constitutional drugs देनी है जैसे कि blood thinners, blood को पतला करने के लिए, and clot dissolve करने के लिए thrombolytics देंगे। देन कंप्रेशन थेरेपी देनी है, अगर कोई लेग या आर्म इफेक्टेड है तो वहाँ पे कंप्रेशन जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। देन सिम्फेक्टेक्टोमी, दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्व्स को ट्रीट किया जाता है, या तो गैंग्लियन या वो नर्व क्लम्ड या कट कर दी जाती है। देन स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन, ये भी सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं स्किन में, ये पेसमेकर की तरह होता है जो इलेक्ट्रिक करंट स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। देन हेयर आई एम शेयरिंग दिस पिक्चर, यहाँ पे गैंग्रीन हो चुका है, ऑक्सीजन नहीं मिली, ऐसे केस के अंदर लेग एम्पुटेशन करेंगे, यानी कि लेग को हटा देंगे या उस अफेक्टेड डिजिट को हटा देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।